गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है फिनिकी। इसका मतलब होता है नकचड़ा या चूजी को बोला जाता है फिनिकी। या फिर जो डिफ़िकल्ट हो टू प्लीज़, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसको खुश करना काफ़ी मुश्किल हो। ठीक है, वो ये भी होता है फिनिकी। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये लड़की क्या है, सी इज अ फिनिकी ईटर। वो जो है काफ़ी चूजी लड़की है खाने को लेकर। ठीक है, वो खाने को देखो कि सामने खाना रखा हुआ है और वो दूसरे साइड मुँह कर रही है कि मुझे ये नहीं खाना। ठीक है, तो ये होता है फिनिकी, जो इस तरीके का फास्टिडियस टाइप का हो, जिसे शांत करना काफ़ी मुश्किल हो, खुश करना मुश्किल हो। ठीक है, तो फास्टिडियस, एग्जैक्टिंग, फसी, स्क्रपुलस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो स्क्रपुलस है इसका मतलब कर्तव्यनिष्ठ भी होता है। तो और इसका मतलब जो काफ़ी फास्टिडियस टाइप का हो, काफ़ी फर्म हो अपने बात को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हो। मतलब अब आपको उसको फर्म डिटर्मिनेशन वाले को भी बोला जाता है स्क्रपुलस। ठीक है, फसी वो पर्सन होता है FUSSY, फसी, जो हर बात पर अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करे। बहुत सारे दोस्त होते हैं, हर किसी के बीच में होते हैं, जो हर बात पर, जो हर चीज़ जानता है, बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा है, वो हर बात को नकारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उससे बोला जाता है फसी। एग्जैक्टिंग जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। ठीक है, और फास्टिडियस इसका मतलब होता है नकचड़ा या फिर तुनुक मिजाज वाला हो, जो उससे बोला जाता है फास्टिडियस। एंटोनिम हो जाएगा इसका अनफसी। फसी की जगह अनफसी लगा दो, जो बातों को मान ले। फिर अनफास्टिडियस, आगे अन लगा दो, बहुत ईजी हो रहा है। और क्या, ईजी गोइंग, जो एकदम से मान जाए। अनस्क्रूपलस मतलब होता है अनैतिक। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो फिनिकी है इसमें नैतिकता भी आती है। अगर नैतिकता की बात करें स्क्रूपलस, तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नैतिक। और अनस्क्रूपलस अनैतिक, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इसका एग्जांपल हो जाएगा सी इज़ वेरी फिनिकी अबाउट व्हाट सी ईट। वो जो है काफ़ी चूजी है जो कुछ भी वो खाती है। ठीक है, अगला वर्ड है स्करीलस। स्करीलस में होता है निंदापूर्ण, एब्यूसिव को बोला जाता है स्करीलस। जैसे कि ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, सामने वाले को काफ़ी निंदापूर्ण तरीके से डांट रहा है। ठीक है, तो ही इज स्कोल्डिंग हिम स्करीलसली। एब्यूसिव, विचुपरेटिव, पेजोरेटिव, स्लैंडरस, इंडिसेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, निंदापूर्ण। इंडिसेंट में होता है जो अनुचित हो, जो अश्लील हो या फिर अशोभनीय हो, उसे बोला जाता है इंडिसेंट। स्लैंडरस में क्या होता है, निंदापूर्ण, तिरस्कारपूर्ण को बोला जाता है स्लैंडरस। इसका जो नाउन और वर्ब फॉर्म होगा वो होगा स्लेंडर। स्लेंडर नाउन भी है और वर्ब भी है, SLANDER, स्लेंडर। पेजोरेटिव, इसका मतलब क्या हो, निंदापूर्ण, तिरस्कारपूर्ण को बोला जाता है पेजोरेटिव। विचुपरेटिव भी, इसका मतलब क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण को बोला जाता है विचुपरेटिव। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्रेसियस। शिष्ट को बोला जाता है ग्रेसियस। रिस्पेक्टफुल, लाउडेटिव मिस होता है प्रशंसा करने वाला। और पोलाइट मिस होता है, शिष्ट को बोला जाता है पोलाइट। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा ही रोट अ स्करीलस पीस अबाउट मी इन द लोकल प्रेस। उसने स्थानीय प्रेस में मेरे बारे में एक अपमानजनक लेख लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है एम्बॉडी। एम्बॉडी मिस होता है उदाहरण होना, या फिर इसका दूसरा मीनिंग है समाविष्ट होना। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी इज अ एम्बॉडी ऑफ ट्रूथनेस। जो महात्मा गांधी थे वो सच्चाई की क्या है, एक मूर्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्बॉडी को यूज करते हैं। एग्जाम्पलीफाई, पर्सोनिफाई, सिम्बोलाइज, इनकॉर्पोरेट, इंक्लूड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनकॉर्पोरेट और इंक्लूड ये समाविष्ट होने वाला सिनोनिम है, और एग्जाम्पलीफाई, पर्सोनिफाई, सिम्बोलाइज ये उदाहरण होने वाला सिनोनिम है इसका। ठीक है, एग्जाम्पलीफाई मतलब उदाहरण होना, पर्सोनिफाई किसी को मूर्त रूप देने को बोला जाता है पर्सोनिफाई। ठीक है, सिम्बोलाइज मतलब उदाहरण होना, तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस एम्बॉडी। तोड़ने को बोला जाता है, एम्बॉडी मतलब क्या हो, जोड़ना, और डिस एम्बॉडी मतलब अलग करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। दूसरा हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट जो बिल्कुल अलग किया गया हो, या एक्सक्लूड जो अलग हो। ठीक है, तो ये सब इसके
एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनमोहन सिंह इम्बॉडीड ऑल द होप्स ऑफ द 1990s। जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने 1990 के दशक की सभी आशाओं को एक मूर्त रूप दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आप इसको और भी बना सकते हो, जैसे लॉज दैट एम्बॉडीज अ पीपुल्स वैल्यू। जो लॉज हैं, जो कानून है, उसमें जो पीपल्स की जो वैल्यू हैं वो उनको जो है समाविष्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्बॉडी को यूज करते हैं, समाविष्ट होना या फिर पर्सोनिफाई होना या उदाहरण होना। ठीक है, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डिसोनेंस। इसका मतलब होता है मतभेद, डिसएग्रीमेंट को बोला जाता है। डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट, अ हार्श और अनप्लीजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, इसको भी बोला जाता है डिसोनेंस। मतलब बेसुरेपन को, जिसमें कोई जो कर्कश आवाज़ टाइप की हो, कोई सुरीलापन ना हो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, उससे बोला जाता है डिसोनेंस। ठीक है, डिस्कॉर्ड, डिस्क्रिपेंसी, वेरिएंस, डिसेंशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है? मतभेद को बोला जाता है। अंतर हो, जैसे डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब क्या है? जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो। वेरिएंस, वेरिएंस में भी क्या होता है? जिसमें अनियमितता हो, उसे बोला जाता है वेरिएंस। डिसेंशन, डिसेंशन में भी क्या होता है? अनियमितता को बोला जाता है डिसेंशन। डिस्कॉर्ड, जो डिस्कॉर्ड मतलब जिसमें मतभेद हो, बातों में मतभेद हो, यहाँ तक कि लड़ाई की बात तक आ जाती है, उसे बोला जाता है डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा हारमनी। हारमनी में होता है तालमेल, एग्रीमेंट, पीस, एकॉर्ड। यहाँ पे देखो डिस्कॉर्ड हो गया, यहाँ पे एकॉर्ड हो गया, एंटोनिम हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? कनकॉर्ड, कनकॉर्ड में होता है सामंजस्य को बोला जाता है। ठीक है, जो एकॉर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सामंजस्य को बोला जाता है या फिर सहमति को बोला जाता है अकॉर्ड। ठीक है, समझौते को बोला जाता है अकॉर्ड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिनरल्स कैन ऑल्सो बी प्रोग्राम्ड इनटू डिसोनेंस। खनिजों को असंगति में भी प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सिमी। सिमी मीन्स होता है डोलना, स्विंग करने को बोला जाता है सिमी। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है? अपने शोल्डरों को सिमी कर रही है, हिला रही है। हाउ टू शोल्डर सिमी। जब डांस करते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि शोल्डर को कैसे सिमी करना है, कैसे हिलाना है। ठीक है, तो जायरेट, अंडुलेट, वोबल, डांसिंग, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? हिलाने को बोला जाता है। अंडुलेट, अंडुलेट मीन्स क्या होता है? हिलाना। वोबल मीन्स भी क्या होता है? लड़खड़ाना या फिर हिलने को बोला जाता है वोबल। डांसिंग, डांसिंग आप जानते हो। जायरेट, जायरेट मीन्स होता है घूमना, घुमाव को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टडी। स्टडी मीन्स होता है नियमित, जो बिल्कुल एक ही उसमें हो, नियमितता हो जिस बात में, उसे बोला जाता है स्टडी। ठीक है, स्टील, स्टील मीन्स क्या होता है? शांत को बोला जाता है। बी फर्म, बिल्कुल फर्म रहना, एक ही जगह स्थिर रहने को बोला जाता है। अपनी बात पर अड़े रहने को भी बोला जाता है बी फर्म। परसीवर, परसीवर मीन्स होता है दृढ़ हो रहना। आप अपने पढ़ाई में दृढ़ हो, परसीवर हो, लगातार लगे हुए हो, तो इसे भी बोला जाता है परसीवर। ठीक है, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, आई वॉन्ट टू सी मी व्हेन आई डांस एंड विगल व्हेन आई वॉक। जब मैं नाचता हूँ तो मैं थिरकना चाहता हूँ और चलते समय झूमना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई वॉन्ट टू सी मी व्हेन आई डांस एंड विगल व्हेन आई वॉक, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है लंज। लंज मीन्स होता है झपटा मारने को बोला जाता है लंज। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, एक्चुअली में लंज ये वाली पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है? पैर आगे को रखा जाता है और फिर आगे को झुका जाता है, ये होता है लंज। ठीक है, तो यहीं से लंज बना है। ये जैसे बाघ, शेर ये होते हैं, ये क्या करते हैं? झपटा मारते हैं, अपने आगे पैर को रखते हैं, फिर झुकते हैं, फिर झपटा मारते हैं। ठीक है, तो ये होता है लंज। लीप, पाउंस, डाइव, प्लंज, डैश, थ्रस्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डैश मीन्स होता है तेजी से भागने को बोला जाता है या फिर काफ़ी सरपट भागने को बोला जाता है डैश। ठीक है, जब आप सरपट भागोगे तो आप वैसे ही झुकोगे आगे को, पैर आगे जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। डाइव हो जाएगा, प्लंज हो जाएगा। पाउंस, पाउंस मीन्स भी क्या होता है? झपटे मारने को बोला जाता है पाउंस। थ्रस्ट हो जाएगा, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिस्करेज, डिसवेड, लूज, रिट्रीट, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना। डिस्करेज मीन्स होता है किसी को डिस्करेज करना,
वापस खींचने को बोला जाता है। कोई अगर आगे किसी का एंथुसियाज्म है, ठीक है, उसको आप डिस्करेज कर रहे हो। डिसुएड, डिसुएड मीन्स होता है रोकना, और लूज, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा आई लर्न्स फॉरवर्ड टू ट्राई टू हिट हिम। मैं आगे को झुका या मैंने झपटा मारा उसको हिट करने के लिए, उसको मारने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एरजार्ट्स, ERSATZ। इसे एरजार्ट्स भी बोलते हैं और एरजार्ट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल को बोला जाता है एरजार्ट्स, ठीक है। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये वहाँ पे ट्रॉफी रखी हुई है, ये कैसी है, आर्टिफिशियल है, जिस वजह से चींटियाँ उस पर चिपक नहीं रही हैं, चींटियाँ साइड से निकल कर जा रही हैं, ठीक है। अगर वो मीठा होता तो ज़रूर उस पर चिपकती। तो ये होता है एरजार्ट्स, ठीक है। फॉक्स, शाम, सिंथेटिक, बोगस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बोगस में होता है जाली, नकली को बोला जाता है बोगस। सिंथेटिक, कृत्रिम को बोला जाता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी सिंथेटिक आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कृत्रिम आ रही हैं। यहाँ तक कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे पनीर हो गई, ये भी क्या है, सिंथेटिक टाइप की आ रही हैं, ठीक है। ये काफ़ी नकली हैं। शाम हो गया, फॉक्स हो गया, इन सब का मतलब भी क्या होता है, कृत्रिम होता है, नकली को बोला जाता है, ठीक है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे सिमुलेट हो जाएगा, सिमुलेटेड, और काउंटरफीट हो जाएगा, स्पूरियस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट में होता है किसी का स्थान लेना, अगर कोई ओरिजिनल है उसकी जगह कोई दूसरा स्थान ले रहा है, सब्स्टिट्यूट। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा जेन्युइन, नेचुरल, रियल, ऑथेंटिक, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा द डिसऑनेस्ट स्टोर ओनर ट्राइड टू सेल एजार्ट्स प्रोडक्ट। जो बेईमान स्टोर ओनर था वो फेक प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है पोजिट। पोजिटेड मीन्स होता है सामने रखना, या पुट फॉरवर्ड को बोला जाता है पोजिटेड। टू एज्यूम और पुट फॉरवर्ड एज फॉर कंसिडरेशन और द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट जो थ्योरी होती है उसको क्या करते हैं, वो सबके सामने रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है पोजिटेड। प्रोफाउंड, पोस्टुलेट, एडवांस, एज्यूम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहन, पोस्टुलेट मीन्स होता है दावा करने को बोला जाता है। एडवांस, एडवांस मतलब आगे रखना और आगे आना। एज्यूम, आकलन करने को बोला जाता है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसर्टेन, जब आपको उसकी आपकी बात पर निश्चितता ना हो, आपको डाउट हो, अनसर्टेन, अनिश्चितता को बोला जाता है अनसर्टेन। डूबियस, डाउटफुल, शंका को बोला जाता है। अनश्योर, आप श्योर नहीं हो। सेप्टिकल, संशय को बोला जाता है। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है मोस्ट रिलीजियंस पोजिट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ज़्यादातर जो धर्म है, जो रिलीजियन है, वो सामने रखते हैं कि जो लाइफ है वो मरने के बाद भी बरकरार रहती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है पेल्यूसिड। इसका मतलब होता है पारदर्शक को बोला जाता है। जैसे ये पानी दिख रहा होगा, ये क्या है, एक पेल्यूसिड वाटर है। बिल्कुल नीचे तक पत्थर दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं कि नीचे क्या है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ल्यूसेंट, ल्यूमिनस, क्रिस्टल क्लियर, लिम्पिड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, पारदर्शकता को बोला जाता है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर मतलब साफ है। ल्यूमिनस में तो होता है वैसे उजाले को बोला जाता है, जो प्रकाशमय हो उसे बोला जाता है लूमिनस। ल्यूसेंट, ल्यूसेंट मीन्स भी क्या होता है, पारदर्शिता को बोला जाता है ल्यूसेंट, जो साफ हो। लिम्पिड, लिम्पिड मीन्स पारदर्शिता को बोला जाता है लिम्पिड। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लाउडी, अनक्लियर, मडीड, इक्विवोकल, ऑफस्केटेड, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएगा। ऑफस्केटेड मीन्स होता है अस्पष्ट। इक्विवोकल मीन्स क्या होता है, जब आपकी दो दो बातें निकल रही हों या उस समझ में ना आ रहा हो, उससे बोला जाता है इक्विवोकल, ठीक है। मडीड मीन्स होता है मटमेला, जिसमें जो कीचड़ हो उसे बोला जाता है मडीड। अनक्लियर आप जानते हो, क्लाउडी भी आप जानते हो। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग द एयर वाज पेल्यूसिड। सुबह सुबह की जो मॉर्निंग थी या सुबह सुबह जो है जो हवा थी वो कैसी थी, पेल्यूसिड थी, काफ़ी पारदर्शक थी, आर पार दिख रहा था, साफ हवा थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है क्रॉप अप। इसका मतलब होता है अचानक से प्रकट होना या फिर एकाएक प्रकट होने को बोला जाता है क्रॉप अप। अपीयर अनएक्सपेक्टेडली,
ठीक है। सपोज आप कहीं मॉल में हो और आपका फ्रेंड आपके सामने क्रॉप अप हो जाए, ठीक है, वो अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाए, तो इससे बोला जाएगा क्रॉप अप। या फिर इफ़ एनीथिंग क्रॉप अप गिव मी अ कॉल, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करें, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्रॉप अप को यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वी शुड हैव फिनिश दिस वर्क यस्टरडे बट सम प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप, हमें ये कार्य कल करना था लेकिन कुछ समस्याएं या कुछ प्रॉब्लम सामने आ गई या एकाएक प्रकट हो गई, ठीक है। अगला वर्ड है हेड ओवर हील्स, इसका मतलब होता है कंप्लीटली इन लव, प्यार में पड़ जाने को बोला जाता है हेड ओवर हील्स। इसका एग्जाम्पल है, आई इमीडिएटली फेल हेड ओवर हील्स फॉर हर, मैं तुरंत ही उसके प्यार में पड़ गया। अगली फ्रेज है अ फेट अकम्पली, इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ, निर्विवाद तथ्य को बोला जाता है अ फेट अकम्पली। सपोज आप अपने पेरेंट्स से बिना पूछे शादी कर लेते हो और अचानक से उनके सामने आ जाते हो, फिर आप बोलते हो नाउ इट इज़ अ फेट कंपली, अब ये क्या है, बिल्कुल अब इसे चेंज नहीं किया जा सकता, अब ये हो चुका है, ठीक है। जब कोई चीज़ पास्ट में हो जाती है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है अ फेट अकम्पली। एग्जाम्पल इसका, द पॉलिसी चेंज वाज प्रेजेंटेड टू अस एज अ फेट अकम्पली, जो पॉलिसी चेंज थी वह हमारे सामने इस तरीके से प्रकट की गई कि अब उसे चेंज नहीं कर सकते। अगली फ्रेज है पेन आउट, पेन आउट में होता है कंक्लूड या एंड अप को बोला जाता है पेन आउट। सपोज आपका एग्ज़ाम है और मैं आपसे पूछूं कि एग्ज़ाम कैसे हुआ, तो आप बोलोगे इट वाज गुड, नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स विल पेन आउट, या हाउ रिजल्ट विल पेन आउट, देखते हैं अब रिजल्ट किस तरीके से आएगा। या जैसे नेता लोग होते हैं, वो लोग भाषण देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने भड़काऊ भाषण तो दे दिया है, नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स विल पेन आउट, देखते हैं कि अब चीज़ें किस तरीके से निकल कर आती हैं, ठीक है। जब ये वाला सेंस होगा तो हम यूज करेंगे पेन आउट। ही इज हैप्पी विद द वे द डील पेन आउट, जिस तरीके से जो डील है वो पेन आउट हुई है, वो सामने आई है या एंड अप हुई है, वो उस बात से खुश है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पर बैंक इंग्लिश मानिया लिख कर भी सर्च कर सकते हो, अगर लिंक आपका ओपन नहीं हो रहा है।